तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो एसएससी जीडी 2025 का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है, फॉर्म भरा चुके हैं, ठीक है। और बच्चे के पास बहुत ही कम टाइम है, अप्रोक्स मोटा मोटी यहाँ पे आपको बता दूं तो 80 दिन है आपके पास। इस 80 दिन में अगर आप भी चाहते हैं 2025 का एसएससी जीडी क्रैक करके एक जॉब लेने का, तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने जो वैकेंसियां हुए वो कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा कितने बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है, ठीक है। उसके अलावा पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 140 प्लस इस एग्जाम में लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैंने 2 बार इस एग्जाम को दिया है, 2023 में 140 और 2024 में 141, एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस, नॉट माय ओपिनियन। तो मैं जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा, आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितना मेहनत करना और कहां से करना है, सारा चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका देख लेते हैं पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कितना आया हुआ है इसमें? 39,481 बच्चे। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये, बहुत ही बड़ी तो नहीं बोल सकते क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में इतना सीट तो आता रहता है। इससे पहले जो 2024 का है उसमें आप देखेंगे तो 46,000 के अप्रोक्स वैकेंसी थी, ठीक है। 46,000 फिर भी ये कम नहीं है। अगर आपको एक ही सीट चाहिए, बच्चे यहाँ पे एक हजार में फाइट करने के लिए रेडी है, जिस हिसाब का कंपटीशन है आजकल, तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल कह सकते हैं। आपका फॉर्म भरा गया है 52 लाख, ठीक है। 52 लाख फॉर्म भरा गया है। तो इसमें से अप्रोक्स 60 बच्चे ही प्रेजेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अप्रोक्स अगर मेरा कैलकुलेशन जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 75 स्टूडेंट में आपका कंपटीशन बनता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट बिग, कोई बात नहीं, कर सकते, इजिली कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है जी बच्चों? मेरा टारगेट है 140 आपको दिलाने का इस एग्जाम में। और वो आप कैसे ला सकते हो? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको अपने मेहनत पे ज्यादा भरोसा दिखाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और वहां से अगर आप करते हैं तो गारंटी 140 प्लस आप लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, एकदम कंफर्म लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका टारगेट है बच्चे 140 प्लस, जिसमें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं इसका, तो 20 क्वेश्चन मैथ के 40 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। जीके जीएस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करते हैं उसके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी एवरेज रहते हैं सभी बच्चे इसमें, ठीक है। तो एवरेज तो सभी है बाबू, आपको थोड़ा सा आगे निकलना है तो मेहनत के साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे तो आप उतना बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथ जो है आपको कहां से करना है, रीजनिंग कहां से करना है, जीके जीएस कहां से करना है, और इंग्लिश या हिंदी वो कहां से करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ने चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो 5 से 6 घंटे आपका मस्ट है। क्योंकि यहां से देखें तो आपके पास अप्रोक्स 80 या 85 दिन का टाइम है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करना है। तो सबसे पहले मैथ को देखते हैं। मैथ का जो 20 क्वेश्चन है उसमें आपको अप्रोक्स 18 से 19 क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो बच्चे ये कैसे होगा? देखिए, इसमें मैं बता रहा हूं कि 15 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इजीली हो जाएंगे, ठीक है, इजीली हो जाएंगे। और 5 क्वेश्चन आपका रहता है डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप कोई भी टीचर से मैथ पढ़े हो, गगन प्रताप यादव या राकेश यादव या कोई भी टीचर, आप जो भी टीचर से आप पढ़े हो या जो भी बुक से पढ़े हो, तो उसके अनुसार आप 15 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लेंगे। 5 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूं। तो ये 5 जो क्वेश्चन है आपको ये मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेंगे, और 1 या 2 मिलेंगे आपको पार्टनरशिप से, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी कोई चैप्टर से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, पहले कोई भी बुक से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं बना दूंगा, लेकिन आप इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप जाओ सिलेबस देखने। तो सिलेबस से आप क्या करना है कि आपको अपना चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मैथ का अलग से मॉक टेस्ट आप लगाए,
उसमें आपका जो भी क्वेश्चन फंसता है बहुत अच्छे से आप उसको एनालाइज करें और फिर उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करें। अगर वैसा क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरा मॉक टेस्ट दे और दूसरा मॉक टेस्ट में वैसे क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें। तो इससे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी थोड़ा सा बचेगा लास्ट मोमेंट पे आप उसके लिए मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहे, रेगुलर मॉक टेस्ट। तो समझे बच्चे, आपको क्या करना है, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको सारा बनाना है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगे जो आपसे ना बने उसको मार्क करना है। ठीक है, और उसको खुद से बनाने की कोशिश करना है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेंगे और यही एक मेथड है आपको मैथ में एक्स्ट्रा स्कोर करने का, दूसरा कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचोगे कि कोई ट्रिक वगैरह ये सब कुछ नहीं है, आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और दैट इज एग्जैक्टली टाइम टेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में भी वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन ही होता है जो आपको नर्वस करता है और आपको परेशान करता है। ठीक है, चलिए बच्चे, रीजनिंग का क्या करना है। रीजनिंग दैट इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आपको भी इसमें अप्रोक्स 20 में 20 क्वेश्चन सही करना है, बिल्कुल करना है। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी टीचर का आप क्लास नोट पढ़ते हैं वो उससे आप इस जितने भी चैप्टर का क्वेश्चन आता है आप सारे पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज इसमें कंप्लीट कीजिए इसको सारा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आप इसका टेस्ट देना शुरू करें, मॉक टेस्ट स्पेशल रीजनिंग का भी दे सकते हैं और पूरा का पूरा एसएससी जीडी का भी दे सकते हैं। वहीं से आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देते रहना, उसमें आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पहले चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद सबसे जीके जीएस पे लास्ट में बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी 20 में बच्चे 19 से 20 कर सकते हैं और इंग्लिश में भी 20 में 19 से 20 कर सकते हैं। कैसे मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी ग्रामर का जो भी पोर्शन है पहले ग्रामर, इंग्लिश का बता रहा हूँ क्योंकि वैसे मैंने इंग्लिश से ही दिया है और मेरा भी इंग्लिश ही ठीक है। हिंदी के लिए मैं आपको टीचर सजेस्ट कर सकता हूँ, आप वहां से यूट्यूब से कोई भी टीचर से, अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं हिंदी। ठीक है, और मुझे लगता है कि यूट्यूब वाले टीचर दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम एसएससी जीडी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है बच्चे, इसमें नॉर्मल पैसेज वगैरह पूछा जाता है, जैसे कहानी टाइप में, कहानी को एक एक लाइन छोड़ देता है, उसमें पैसेज हो गया। ठीक है, और आई थिंक कर्ता कर्म कारक ये कारक वगैरह ये सब से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में कुछ नहीं करना आपको। इंग्लिश का केडी कैंपस का बुक आता है, केडी कैंपस का। और मैथ में भी आपको केडी या पैरामाउंट जो भी अच्छे एसएससी के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उसका बुक लेना है, उसको ही कंप्लीट करना है। छोटा पतला सा बुक रहता है, इतना पतला सा, एक्स्ट्रा आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो केडी का बुक आता है आपको, केडी का कैंपस का बुक आता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके। पहले आप वॉल्यूम 1 को कंप्लीट करें। ठीक है, वॉल्यूम 1 को नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश के लिए, एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए नीतू मैम का इंग्लिश का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक है दैट इज इनफ मतलब इनफ, सही में इनफ है। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आता है। पहले आप वॉल्यूम 1 को लो, बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करो, रिवाइज करो और उसमें उसके बाद आपको टेस्ट देने का मिलेगा तो वो टेस्ट दो। वहां से आपको बहुत अच्छे से ग्रामर क्लियर हो जाएगा, वोकेब भी क्लियर हो जाएगी। और वोकेब के लिए आपको, अगर वोकेबुलरी के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको, एक आती है ब्लैक बुक। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। एसएससी की कोई भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वोकेब आती है, इससे बाहर कुछ नहीं आती है बच्चे। बहुत ही शानदार बुक है, मैंने खुद इस पूरे बुक को लगभग 2-3 बार याद किया है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, पर्सनली बता रहा हूँ, इंग्लिश कहीं नहीं जाएगी आपकी, इंग्लिश एकदम झक मार के आपके पास आएगी। ठीक है, ये दोनों बुक आप कंप्लीट कर ले। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, उस पर भी कंप्लीट वीडियो बना लूंगा। पहले आप पढ़ना शुरू तो करें। ठीक है, इसके अलावा बच जाता है जीके जीएस में मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा आपको। ठीक है, पहला है लूसेंट और दूसरा है क्राउन। लेकिन आपको दोनों बुक नहीं पढ़ना बच्चे, आपको दोनों में से कोई एक बुक पढ़ना है और जो भी आपको समझ में आता है आप उसका इंटरफेस एक बार यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च मार के देख ले। जो भी बुक आपको जमता है उन दोनों बुक में से एक बुक ले ले और उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करें। जैसे कि आप आज फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जब तक फिजिक्स को नहीं छोड़ो जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेते, पूरा होने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट में एंट्री करना है। ठीक है, और उसके बाद 2-3 सप्ताह में एक बार रिवीजन भी करते रहे और इस हिसाब से आप इसको जीके को देखें। जीके में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है बच्चे,
जीके में आपको जितना बताया उतना ही करना है, क्योंकि आप इसमें जितना पढ़ेंगे आपका टाइम उतना ही ज्यादा लैप्स होगा। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है तो आप अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे टाइम दे, जैसे कि रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। जीके को आप ऐसे ही लेके चले, छोड़ना नहीं है भाई, कंपटीशन तो इसमें घुस चुका है। जीके जीएस तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको मैं बता दूंगा 5 से 6 घंटे में लगभग आप 1 या 1.5 घंटे, 1 से 2 घंटे आप 1 से 1.5 घंटे आप जीके को दे। बाकी आप अपने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको पहले पूरा करें। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 5 से 6 घंटे तो मैं आपको मिनिमम बताया हूं, कितना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दैट इज माई एग्जैक्टली एसएससी जीडी 2025 का जो स्ट्रेटेजी था वो मैं आपको समझा चुका हूं। और इसी हिसाब से मेरे भी 140-141 बने थे, तो आपके भी बन जाएंगे। तो जरूर इसको पूरा करें। वीडियो को लाइक कर दे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।